देखिए अब अपन अध्याय 6 का भाग 2 पढ़ेंगे। अध्याय 6 मैंने आपको पढ़ाया था जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब मैं आपको दूसरे भाग में बाकी क्वेश्चंस बताता हूं। तो ये है अध्याय 6 जीव प्रक्रम, ठीक है। इसका भाग 2 है, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपन। तो देखिए कि पहला प्रश्न है कि जाइलम और फ्लोएम एंजाइम्स को समझाइए। तो जाइलम और फ्लोएम ये पौधों में पाए जाने वाले दो एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे जाइलम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक प्रकार का एग्जाम में एंजाइम्स है जो पौधों में पाया जाता है और इसका कार्य होता है कि जड़ों से पानी को लेकर पौधे की अन्य शाखाओं में परिवहन करना होता है, तो इसको कहते हैं जाइलम। और उसी प्रकार से फ्लोएम का कार्य है कि यह पत्तियों से भोज्य पदार्थों को लेकर पौधे की सभी शाखाओं में पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको फ्लोएम कहते हैं। आया समझ में? तो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अब देखिए अगला वाला प्रश्न लेते हैं कि श्वासोच्छ्वास अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी ब्रीथिंग करते हैं हम, श्वसन करते हैं, श्वसन कहलाता है। ये श्वसन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ों का डायाफ्राम होता है वो नीचे गिरता है, जिससे फेफड़े ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और इस फेफड़ों में से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। उसी प्रकार से जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध गैस है वो हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं श्वसन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। इसको श्वासोच्छ्वास अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रश्न हैं, उतार लीजिए, फिर मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं कि धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। देखिए धमनी और शिराएं जो है ये कोशिकाएं हमारे शरीर की। धमनी जो होती है ये रुधिर वाहिकाएं हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर की विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त जो है धमनी शिराओं द्वारा, धमनी कोशिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से शिरा में ये रुधिर वाहिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाती है। आया समझ में? इसमें जो भित्ति होती है वो मोटी एवं लचीली पाई जाती है और इसमें भित्ति जो है पतली एवं लचीली होती है। इसमें रक्त का उच्च दाब जो है उच्च दाब के साथ बहता है रक्त, और इसमें रक्त निम्न दाब के साथ बहता है। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी वाहिकाओं में विभक्त रहती है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है, इसलिए छोटी छोटी वाहिकाओं में विभक्त होती है। जबकि ये केशिकाएं मिलकर शिराएं बनाती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, ठीक है। तो ये जो है धमनी और शिरा में अंतर था, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न बताता हूं आपको। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, उत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए अपशिष्ट पदार्थ जो वैशल्य होते हैं मानव शरीर में पाए जाते हैं या पादप शरीर में भी पाए जाते हैं, पादपों में भी पाए जाते हैं, इनको बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये क्रियाएं वर्क को द्वारा की जाती है, यानी किडनियों के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा की जाती है। यह पादपों में भी पाई जाती है और जीवों में भी पाई जाती है। तो वह जीव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। और ये वर्ज्य पदार्थ अधिकांश नाइट्रोजन युक्त, यूरिया युक्त, यूरिक एसिड युक्त होते हैं, जिनको हम बाहर निकालते हैं। यूरिया के रूप में भी होते हैं, यूरिक एसिड के रूप में भी होते हैं। इनको बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। और ये मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र के द्वारा यानी किडनियों के द्वारा, साथ में देखिए किडनियों के साथ में
मूत्रावाहिनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय भी जुड़ा हुआ होता है। ये पूरा का पूरा जो होता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जैसे देखिए ये दो है, ये दोनों किडनियां है, उसके बाद ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है और साथ में ये मूत्र मार्ग है। तो ये कहलाता है सारा का सारा उत्सर्जन तंत्र, जिसमें ये चीजें होती है। किडनियां होती है जिसको वृक्क कहते हैं, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और साथ में मूत्र मार्ग भी है। तो इनको हम जब ये क्रिया करके वैशेली पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, और इस क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता है कि नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर देखिए मैंने अभी आपको बताया कि उत्सर्जन क्रिया क्या होती है। मनुष्य में अलग प्रकार की होती है, पादपों में अलग प्रकार की होती है। मनुष्य में जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो वृक्क के द्वारा होती है, मतलब किडनियों के द्वारा होती है। किडनियों में निस्यंद लगे होते हैं। निस्यंद का मतलब होता है केशिकाओं के छोटे छोटे गुच्छ होते हैं, जिनसे कि हमारा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ छन छन के बाहर चले जाते हैं रुधिर में से, और वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो मूत्र बनने की विधि में बताता हूं आपको कि मूत्र बनने का मुख्य कारण है रक्त में से विषैले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ या वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकलना होता है। सबसे पहले क्या होता है, फुसफुस में CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त से अलग हो जाती है फुसफुस में, और जब यूरिया, यूरिक एसिड किडनी में रक्त से अलग कर लिए जाते हैं तो ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से मूत्र बनने का जो विधि होती है ये होती है। और ये जो चित्र मैंने बताया आपको, जिसमें दो किडनियां हैं, एक मूत्रवाहिनी है, इसको वक्र शिरा कहते हैं, इसको मूत्राशय कहते हैं और इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये जो सारा तंत्र है ये उत्सर्जन क्रिया के लिए होता है। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूं। देख लिया, अगला प्रश्न लेते हैं कि अपोहन की क्रिया को समझाइए। अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। जब हमारी किडनियां काम करना बंद कर देती है तो हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम यंत्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, और इस क्रिया को हम अपोहन या डायलिसिस की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कि जब मानव शरीर में उपस्थित वक्र संक्रमण के कारण रुधिर प्रवाह और क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, मतलब उसके रुधिर प्रवाह को कम कर देते हैं, तो ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में विषैले पदार्थ शरीर में इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन विषैले पदार्थों को कृत्रिम वृक्क यानी किडनी के का उपयोग किया जाता है बाहर निकालने के लिए। इस कृत्रिम वक्र या किडनी को हम क्या कहते हैं, अपोहन की क्रिया कहते हैं, कि इस कृत्रिम किडनियों के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को वापस बाहर निकाला जाता है शरीर से, तो उसको हम कहते हैं अपोहन की क्रिया। तो ये थी अपोहन की क्रिया, इसको डायलिसिस भी कहते हैं। डायलिसिस आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम डायलिसिस कराते हैं, जिन लोगों की किडनियां खराब होती है, तो वो डायलिसिस ही क्रिया को अपोहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय था जो मैंने आपको ज्योग प्रक्रम पढ़ाया। अगर आपको इस समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।